जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए बेस्ट करंट अकाउंट आप कौन से बैंक में खुलवाएं। तो सभी दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। और मेरे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं बैंकों के, वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्लानिंग में है अभी। तो हर कोई सोचता है कि करेंट अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाए जहां मुझे कम मेंटेन करना पड़े और बेनिफिट हम मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बहुत सारे कुछ नहीं सोचना है, कुछ ही पैरामीटर पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको कहाँ ध्यान देना है। सबसे पहला, आप करेंट अकाउंट वहाँ खुलवाए, ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका बिजनेस सेंटर के आसपास में हो, जहाँ पर आपका बिजनेस एड्रेस है उसके आसपास में ही। क्योंकि आसपास होने से फ़ायदा क्या होगा कि आप बिजनेस अगर आपका छोटा है, अभी स्टार्टअप किया है, कल के डेट में आपको बैंक जाना पड़े तो आप इजीली वहाँ जा पाए। इसके अलावा और दूसरा बैंक भी आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि डिजिटल सर्विस बेटर है। अगर आपका कैश से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, फिर तो आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आपको बिजनेस सपोर्ट। आज की डेट में अगर आपने कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया है, कल के डेट में आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो बैंक के सपोर्ट की ज़रूरत के लिए क्या है, आपको ओडी फैसिलिटी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, आपको बिजनेस लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका ट्रेड का अकाउंट है तो ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए आपको डेली बेसिस पे आपको बैंक का साथ चाहिए होगा कि भाई क्या ट्रांजेक्शन है, कैसे हो रहा है, आपको इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी डिस्कशन के लिए और सारा प्लेटफॉर्म भी आपको देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि उस बैंक में चार्जेस क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, करेंट अकाउंट में चार्जेस से रिलेटेड बहुत सारा कंसर्न होता है। हमारे साथ पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे अकाउंट में चार्ज लग रहे हैं नॉन मेंटेनेंस के, कैश डिपॉजिट के। तो दोस्तों, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि सबसे जो भी आप करेंट अकाउंट खुलवाए, उस बैंक का शेड्यूल ऑफ चार्ज जरूर आप देख लीजिए कि जो आप अकाउंट वेरिएंट ले रहे हैं उस वेरिएंट के अंदर में क्या मेंटेन करना है और इसके बदले आपको क्या क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई बैंक कह रहा है कि आपको 10,000 रुपया मेंटेन करना है इस करेंट अकाउंट में, तो उससे आप जरूर पूछिए कि इसमें मैं कैश कितना जमा करा सकता हूँ। अगर जिस लोकेशन में मैं हूँ इस लोकेशन से या मुझे किसी और लोकेशन से अगर कोई कैश डिपॉजिट करता है तो इसके अंदर में क्या चार्जेस होंगे और कितना तक अलाउ है। इसके अलावा आप एसएमएस अलर्ट का चार्ज जरूर पूछे, डेबिट कार्ड का चार्ज जरूर पूछे। इसके अलावा क्या आईपीएस एनईएफटी आरटीजीएस के चार्ज जरूर पूछे। बहुत सारे बैंक्स में क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों का चार्जेस अलग अलग होता है। तो पहले ही आप जान लेंगे कि मान लीजिए कि मुझे 10,000 ही अकाउंट में मेंटेन करना है और इसके अंदर ये सारे चार्जेस हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे और आप चार्जेस से बचे रहेंगे। ये तो हो गया सबसे बड़ी इसके अंदर में बेनिफिट्स कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी। अवेयरनेस दोस्त आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के देखा जाता है जो भी बैंकिंग से रिलेटेड अगर चार्जेस करता है तो अवेयरनेस की वजह से ही होता है। अगर मान लीजिए कि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आपको ओडी फैसिलिटी मिल जाती है तो बिजनेस को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है आज के डेट में वो है डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में क्यूआर कोड कौन सा बैंक आपको दे रहा है। क्यूआर कोड में बहुत सारे फैसिलिटी आ चुका है, वो फैसिलिटी सारी वो बैंक प्रोवाइड कराता है नहीं कराता है। अगर आपको रिटेल आउटलेट है, रिटेल कस्टमर आते हैं तो पॉज मशीन आप ले सकते हैं। पॉज मशीन के एमडीआर के चार्जेस क्या है, पूरा आप चार्जेस को समझिए कि उसमें टेस्ट सेटलमेंट चार्जेस क्या होते हैं। इस सारा कुछ समझने के बाद फिर आप, अगर आपका टूर एंड ट्रेवल से या ऑनलाइन डिजिटल लेवल में आपका अगर काम है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि पेमेंट गेटवे से रिलेटेड क्या है, इसके अंदर में चार्जेस होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, कहाँ से टाई अप है। तो सारा कुछ आप प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ जैसे ही आप समझेंगे पता चल जाएगा कि बेस्ट बैंक कौन सा है। आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में, और अगर आप बड़े बैंकों के साथ जुड़ते हैं तो आपको बेटर फैसिलिटी मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, अगर आप छोटे सरकारी बैंकों में जाते हैं, सरकारी बैंकों में क्या होता है, अकाउंट तो आप खुलवा लेते हैं लेकिन आप किसी सर्विस के लिए अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका टाइम खराब होता है वहाँ। तो वहाँ आप ध्यान रखिए कि जिस बैंक में आप, सरकारी बैंक में भी आप जा रहे हैं, वहाँ अगर कोई आपकी जान पहचान है, आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसे बैंकों में आप अकाउंट खुलवाए। बिजनेस अकाउंट के लिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि आप वहीं खाता खुलवाए जहां आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता हो, जहां आपकी सर्विस आपको बेटर मिल पाए। क्योंकि आप बिजनेस पे आप ध्यान देंगे कि आप बैंकिंग पे ध्यान देंगे।
तो ये सारा कुछ और सारा ना आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसा भी वहाँ आप अकाउंट खुलवाते हैं, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग, वो प्रॉपर आप देख ले कि कैसे फंक्शन है और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में देखा जाता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना, स्टेटमेंट देखना, सारा कुछ उसी से कर लेते हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि अभी जानने की जरूरत है, तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।